ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी के किनारे पलटे हैं। यात्रियों का सामान बिखरा पड़ा है। चीख पुकार मची है। तस्वीरें गोंडा ट्रेन हादसे की हैं। हादसा गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के पिकौरा गांव के पास हुआ। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन चंडीगढ़ से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। जब ट्रेन गोंडा पहुंची तो ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हादसा जब हुआ तो मौके पर चीख पुकार मच गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे के वक्त क्या मंजर था। घटना के तुरंत बाद ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हादसे के वक्त ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने जो बताया उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आवाज तेज हुई, तेज होने के बाद फिर 2 बार ये और 2 बार है, फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड में गिर गए हम लोग। इंजन के पीछे एक जनरल बोगी था, उसके बाद हमारा एसी 3-4 बोगी एसी था। हम लोग उसके बाद पहले एसी नहीं थे जो नीचे गिर गया। लेकिन पहले कुछ धमाके की आवाज आई थी। हाँ, थोड़ा धमाका हुआ था, हल्का धमाका हुआ था। थोड़ा जोर से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका। यात्री बता रहे हैं कि हादसे के ठीक पहले बड़ा धमाका हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये धमाका किस चीज का था। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और सामान्य घायलों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। वहीं राहुल गांधी ने इस हादसे के बाद सरकार पर सवाल उठाए हैं। लगातार हो रही रेल दुर्घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं और सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का परिणाम है। सरकार तुरंत इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अपनी रणनीति देश को बताए। हादसे की वजह तो जांच के बाद क्लियर होगी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी भरा होने की वजह से यह हादसा हुआ। यानी एक तरह से इस हादसे को ह्यूमन एरर कहा जा सकता है। यह अपने आप में काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि हर साल मॉनसून के सीजन में रेलवे ट्रैक पर इसी तरह पानी भरा रहता है। ऐसे में रेलवे के कर्मचारी ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद ही ट्रेन को आगे जाने का सिग्नल देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का गोंडा से अतुल यादव। इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतुल, फिलहाल ट्रेन जो हादसा हुआ है उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? आप मौके पर ही मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां से। देखिए, इस हादसे में अब तक 3 जो यात्री हैं उनकी मौत हो चुकी है। एक यात्री बरेली का रहने वाला है, एक जो अररिया बिहार का रहने वाला। वहीं की जो यात्री मृतक है वो अज्ञात है। 31 लोग इस पूरे हादसे में घायल हैं। इस वक्त घटना स्थल पर हूँ। आप देखते हैं कि रेलवे विभाग के जो अधिकारी है, जीआरपीएफ, आरपीएफ के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर राहत बचाव कार्य में लगे हुए। यहाँ पर रेलवे की पटरियां हैं उनको ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जैसा किस तरीके से ये गाड़ियां जो रेलवे की बोगियां किस तरीके से पटरी की तरफ पलटी हुई है और किस तरीके से जाकर के काफी दूर जो रेलवे ट्रैक यहाँ पर, लेकिन ये काफी दूर जाकर के कोई अभी यहाँ तक जो गोंडा और गोरखपुर रेलवे मार्ग है उसको चालू करने का प्रयास है जो रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस हादसे में अब तक जो है 3 लोगों की मौत हुई है, 31 लोग घायल हैं। प्रारंभिक अगर हम जांच की बात करें, जांच में जो रेलवे की पटरियों में सीलन और रेलवे ड्राइवर की लापरवाही से हादसा निकल कर आया। हादसे के बाद ही जो ड्राइवर है उसको अभी आधा पता नहीं कहाँ है। जो रेलवे के जिम्मे अधिकारी हैं वो ड्राइवर के अस्पताल में भर्ती होने की बात करें, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार जो ड्राइवर है वो हादसे के बाद उसको कोई चोट नहीं आई। चोट आने के बाद सीधे यहाँ से जो रेलवे विभाग के अधिकारी है उसको लेकर के कहीं दूसरी जगह पर छिपाया था कि हादसे की जो जानकारी है पूरे सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में भी हाई लेवल जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इस तरीके से जो कल लगभग 2:50 में हादसा हुआ। ये हादसा क्योंकि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ। हादसे के दौरान जो लगभग 8
10-12 जो बोगियां हैं रेलवे लाइन की पटरी के दूसरी तरफ पटरी गई। ये देख सकते हैं कि जो इंजन है, जनरेटर कार है, इसके बाद की जो एसी कोच की बोगियां थी, एक के बाद एक वो नीचे पटरी से ड्रिल हुई, जाकर के पलट गई। किसी तरीके से लोगों ने जो बगल में पानी भरा हुआ था, किस तरीके से वहां पर जानते हैं कि रेलवे विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके द्वारा लगातार क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं, कोई अधिकारी, कोई चश्मदीद, कोई कर्मचारी अगर कुछ बता सके, इस हादसे से जुड़ी हुई कुछ अपडेट दे सके। देखिए, क्योंकि मौके पर जो कोई पथदर्शी भी नहीं मौजूद है, लेकिन जो रेलवे विभाग के अधिकारी हैं वो राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। और मीडिया को जो इस घटनास्थल से लगभग कुछ ही दूरी पर रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। ऐसे में वहां पर पहुंचना, अधिकारियों से बात करना मुश्किल हो। बिल्कुल अतुल, और अभी तक की जांच में क्या बातें सामने आ पाई हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही एक बार फिर से खड़े हो गए हैं कि आखिरकार ये हादसे रुकेंगे कैसे? देखिए, इसमें रेल मंत्रालय की तरफ से 2 सदस्यीय जो हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, और उनकी तरफ से भी जांच की जाएगी। साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है उसकी भी जांच कराई जाएगी। गोंडा जिला प्रशासन को भी पूरे मामले में जांच करके निर्देश दिए गए हैं। कल ही रेलवे विभाग की जो फॉरेंसिक टीम है, फॉरेंसिक टीम ने कल लोहे का जो सैंपल है, रेलवे पटरियों से मिट्टी का सैंपल है, मिट्टी के सैंपल को लिया था। पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। देखिए, जो रेलवे लाइन की पटरियां उनको ठीक करने के लिए जेसीबी के माध्यम से ये पत्थर है ले जाया जा रहा है, ताकि जो रेल मार्ग है उसको बेहतर तरीके से रेलवे लाइन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि लगभग 1 दर्जन से अधिक जो ट्रेनें हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक जो ट्रेनें हैं उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि जो यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर इस प्रारंभिक का, जो कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक के बगल जो है कई बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरे होने के चलते जो रेलवे लाइन की मिट्टी है उसमें सीलन आ गई थी। सीलन होने के चलते रेल लाइन की जो पटरियां हैं उनमें दिक्कत हुई। ड्राइवर जो तिरभवन है, गौरव और राज, दोनों लखनऊ चारबाग से डिब्रूगढ़। अतुल, रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आप बता रहे हैं कि मौके पर काम भी चल रहा है। कितना वक्त और लग सकता है इस मार्ग को सुचारू रूप से बनाने में, सामान्य करने में? देखिए, अब से लगभग 4 से 5 घंटे जो रेलवे विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि इस पूरी रेलवे लाइन को शुरू करने के लिए, क्योंकि लगातार जो रेलवे विभाग के अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, लगातार इस लाइन को रात से ही सही करने में लगे हुए हैं। अब तक जो लगभग रेल लाइन पर जो पत्थर है वो बिछाए जा चुके हैं। रेलवे लाइन की जो पटरियां हैं वो भी बिछाई जा चुकी हैं। बस जो इंस्पेक्शन वाहन है उसके माध्यम से इसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि आखिर ट्रेनों को चलाना इसमें कितना सही होगा। जो रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वो भी आपकी कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, अपने जो प्रारंभिक जांच है वो भी शुरू करेंगे। बिल्कुल अतुल, ये जो ट्रेन थी जिसके डिब्बे पटरी से उतरे हैं, ये कितनी लंबी दूरी की थी, कहां से होकर गुजरती थी? देखिए, ये चंडीगढ़ से चल करके लखनऊ, गोंडा, मंटापुर, सीधे ये डिब्रूगढ़ जाते थे। लगभग इसमें 22 बोगियां लगी हुई थी, लोकोमोटिव और 2 जनरल बोगियां छोड़कर के सारी जो बोगियां है वो पटरी से ड्रिल हुई थी। और एक के बाद जो बोगियां